आज हमारे वर्ग में आदरणीय विठल दादा राजपूत इनका स्वागत है। हमारे गुरु विठल दादा राजपूत, इनको नमन वंदन प्रणाम। हमारे विठल दादा राजपूत इनका पिछले वर्ग में हमें चक्र ध्यान के ऊपर मार्गदर्शन मिला था और आज हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत इनसे हमें पंच तत्व ध्यान के ऊपर मार्गदर्शन मिलने वाला है। हम हमारे आदरणीय सुशीलाताई कौशिक इनसे विनंती करते हैं कि हमारे विठल दादा राजपूत इनका परिचय करवा देंगे। हरिओम सभी को। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, विठल राजपूत जी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो देश दुनिया में आज उनका नाम विख्यात हो चुका है। तो हम लोगों को पिछली बार मौका मिला उनसे चक्र ध्यान के बारे में सीखने के लिए। आज हम लोग उसी सत्र को आगे बढ़ाएंगे और उनका परिचय जो है वो एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स से रिटायर्ड है, मुंबई से। उसके बाद वो जो सेवा में लगे हैं, जन सेवा, मानव सेवा, ये सब उनके कार्य हैं। उनकी क्लासेस चलती है। कोई भी ऐसी ध्यान पद्धति नहीं है जो उन्होंने नहीं की हो, नहीं सीखी हो और लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। सिद्ध योगी साधक हैं वो। और उसके बाद में मेडिटेशन मास्टर, रेकी हीलिंग और लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और पंच तत्व चिकित्सा, सब उन्होंने जो भी चीजें हमारे दुनिया में ध्यान के उपलक्ष्य में मानी जाती हैं, वो सब तरह का उन्होंने ध्यान सीखा हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उनसे जुड़े हैं। हम लोग भी अलग अलग तरह की जो ध्यान पद्धतियां हैं वो उनसे सीख के अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाएंगे और हम लोग ध्यान के मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे। तो अपने भीतर के भगवान को जो महसूस करने की कराने की जो शक्ति उन्होंने हासिल की है, जो साक्षात्कार उन्होंने किया है, उनके जो ज्ञान उन्होंने आज तक अपनी बल से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेडिटेशन को आगे बढ़ाकर हासिल किया है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हमें उनका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा मिलता रहे और हम लोग भी उन्हीं के सम्मान, उन्हीं के जो पद कमलों पे चलते हुए उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और उनके जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। हम भी साक्षात्कार की ओर बढ़ सके, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। तो विठल राजपूत जी, आज के सत्र में आपका स्वागत है और आप अपनी ध्यान जो पद्धति है, हर टाइप की जो आपने सीखा है वो सब कृपा करके हमें सबको सिखाइए, अनुग्रहित कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। धन्यवाद दीदी। हमारे आदरणीय राजपूत दादा जी से हम विनंती करेंगे कि अपना कोर्स शुरू करेंगे। सभी को ओम सुप्रभात। आप सभी का आज के इस पंचतत्व ध्यान के सत्र में बहुत ही प्रेम से हार्दिक स्वागत। हमारे जो ग्रुप के लोग 6 बजे शायद जुड़ सकते हैं, अभी बहुत कम लोग आए हैं, तो तब तक हम थोड़ा सा खुद को सेट करते हैं ध्यान के लिए। तो आज हम करने वाले हैं पंचतत्व ध्यान। तो शुरू करने से पहले हम सेट करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखिए, आंखें बंद, धीरे से गहरा सांस लेंगे। ओ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत। जो लोग देर से जुड़ते हैं और यदि उनका आवाज आता है तो कृपया जो होस्ट है वो उनको म्यूट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो मुख्य सत्र है हमारा पंचतत्व ध्यान। पंचतत्व हमारी सृष्टि का आधार है। जगत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। जब कुछ भी नहीं था तब परमात्मा अकेला था। उसके मन में संकल्प आया कि मैं एक हूं अनेक में बट जाऊं। तो सबसे पहले परमात्मा ने स्वयं को शक्ति के रूप में निर्माण किया, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से ये महादेवी कुंडलिनी ही प्राण शक्ति है। तो सबसे प्रथम प्राण शक्ति ने महत तत्व के रूप में हिरण्यगर्भ, जो प्रकृति में अपना गर्भ रखते हैं और निर्माण करते हैं जगत का, इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इस तरह से निर्माण हुआ। तो जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें से जो शब्द है उससे ओम का निर्माण हुआ। ओम के द्वारा, ओम के गुंजन से कई वर्षों तक ओम का गुंजन चलता रहा और फिर आकाश का निर्माण हुआ। आकाश के घर्षण से वायु का निर्माण हुआ। वायु के घर्षण से अग्नि, अग्नि के घर्षण से जल और जल के घर्षण से पृथ्वी। इस तरह से पंच महाभूतों का निर्माण हुआ। तो आत्मा मुख्य है पुरुष, और आत्मा का जो तत्व है वो है प्रकृति। फिर आते हैं अंतकरण। अंतकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
5 ज्ञानेंद्रिया, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और वाक। तन्मात्रा है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इस तरह से 16 तत्वों का निर्माण हुआ सबसे पहले। तो जो पंच तत्व है हम उनकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द जो है ये आकाश तत्व, ओम शब्द इस ब्रह्मांड का पहला अक्षर। शब्द और स्पर्श मिलाकर वायु तत्व का निर्माण हुआ, क्योंकि आकाश का स्पर्श नहीं होता है, आकाश सिर्फ दिखता है, पर वायु का हमें स्पर्श भी होता है। जो अग्नि है उसको शब्द, स्पर्श और रूप का निर्माण हुआ है, क्योंकि अग्नि हमें दिखता है। एक पीले रंग की ज्योत के रूप में अग्नि हमें दिखते हैं, तो उसको रूप भी है। इसके बाद में आता है जल। तो जल के अंदर क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए जल का हमें पीने से रस के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। अंत में आता है पृथ्वी तत्व। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी है। पृथ्वी को गंध भी है, खुशबू आती है। तो इन 5 तत्वों से जीव की उत्पत्ति हुई है। हम सब जीव है जो भोग भोगने के लिए परमात्मा ने निर्माण किए। जीव का गुणधर्म क्या है कि जो जीव है सभी वो गति, वृद्धि, क्षुधा, तृष्णा, जरा और मृत्यु, भूख, प्यास, व्याधियां, इनसे जुड़े रहते हैं और भोगते हैं भोग। तो जो पंच तत्व है वो कैसे हमारे पूर्ण मनुष्य के शरीर को बनाते हैं हम सुनेंगे। जो पृथ्वी तत्व है उससे बनता है शरीर, हड्डी, त्वचा और मांस। जल तत्व रक्त, मूत्र और वीर्य। अग्नि तत्व से बनते हैं जठराग्नि, अंतर का तापमान, अंतर ऊर्जा। वायु से बनता है प्राण और श्वास, और आकाश स्पेस के रूप में हमारे अंदर सर्वत्र व्याप्त है। तो हमारे शरीर में हमेशा एक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कार्य करते हैं, ऊर्जा के रूप। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो तांडव नृत्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। अणु, परमाणु, और इसी से फिर जगत का निर्माण होता है। धीरे धीरे ग्रह बनते हैं, तारे बनते हैं, अनेक अनेक गैलेक्सियां बनती है, अनेक अनेक ब्रह्मांड बनाए जाते हैं। ये भगवान शिव की लीला है, उसकी क्रीड़ा है। और भगवान शिव पंच तत्वों से परे है। हम जब पंच तत्वों का ध्यान करेंगे तो हमारे कंठ में आकाश तत्व है, हृदय में है वायु तत्व, नाभि में अग्नि तत्व, स्वादिष्टान चक्र में नाभि के नीचे है जल तत्व, और सबसे नीचे है पृथ्वी तत्व।
जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में बना है सब हमारे शरीर में भी है। पिंडी ते ब्रह्मांडी, यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी, इसीलिए कहा जाता है। तो जिसको सूक्ष्म का अभ्यास है, जो बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं और जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ये सिद्धियां प्राप्त की, कैसे भगवान कार्य करते हैं, हमें ध्यान में सब कुछ दिख जाता है। अनेक अनेक लोगों का दर्शन होता है ध्यान। मेरी गुरु की कृपा से मैंने स्वयं सिद्धलोक में सभी सिद्ध महात्माएं हैं, जैसे कि साईं बाबा, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव, हमारे भगवान नित्यानंद, भगवान मुक्तानंद, रमन महर्षि, जितने भी सिद्ध पुरुष है, कबीर से लेके मीराबाई, जनाबाई, सभी सिद्ध पुरुष है जो परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करके उनके जैसे बन चुके हैं, वो सिद्धलोक में रहते हैं, तो उनका दर्शन हमें ध्यान में होता है। वैसे ही स्वर्गलोक का दर्शन होता है। स्वर्गलोक में अनेक अनेक देवता है, सुंदर स्वर्गलोक है, बहुत ही सुंदर है। वहां का समय में और हमारे पृथ्वी लोक के समय में बहुत फर्क है। हमारा 6 महीना, उनका 1 दिन होता है, वैसे ही 6 महीने की 1 रात होती है। नरक लोक है, नरक लोक भी वैसे ही बना है सूक्ष्म तत्वों से, जहाँ यमराज है, धर्मदास है, सब यमराज के सेवा में है। तो इस तरह से अनेक अनेक लोग हमारे स्वयं के अंदर भी है। जैसे सब ध्यान में गहरे जाते हैं तो आपको ये सब दर्शन हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये पंच तत्व अपने आप विलीन हो जाते हैं। जैसे शरीर जो है, हड्डी मांस पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाएगा। हमारे अंदर का जल, वीर्य, मूत्र जो भी, वो जल तत्व में विलीन हो जाएगा। जठराग्नि का जो अग्नि है शरीर में, वो अग्नि तत्व में विलीन हो जाएगा। वायु तत्व में विलीन हो जाएगा। हमारी श्वास और आकाश में शून्य में से भी कुछ विलीन हो जाता है। इस तरह से पंचतत्व का महत्व है। यदि शरीर में पंचतत्व बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियों का निर्माण होता है। इसलिए पंचतत्व चिकित्सा जब हम करते हैं तो वो तुरंत कंट्रोल में आ जाता है, विद इन मिनट्स। यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा वायु तत्व बढ़ा है तो वायु तत्व को हम कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं? आकाश तत्व से। तो हमारे हाथों में सभी तत्व है, जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी और जल। तो यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, जठर रहता है, प्लीहा रहता है, किडनीज, अलग अलग जितने भी ऑर्गन है हमारे हाथों में रहते हैं, दोनों हाथों में। महिलाओं के लेफ्ट हैंड में रहते हैं, पुरुष के राइट हैंड में रहते हैं। यदि वायु तो ज्यादा शरीर में निर्माण होता है, तकलीफ हो रही है आपको, वायु से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इस पॉइंट पर आकाश तत्व को बढ़ाने से वायु तत्व कंट्रोल में आ जाता है, तो वो बीमारी तुरंत कम हो जाती है। विद इन 1 दिन के अंदर वो कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए पंचतत्व चिकित्सा एक अलग विषय है, इससे उसका कोई संबंध नहीं आज के सत्र से। एक बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जो तत्व बढ़ते हैं उससे हमारे शरीर में बीमारियों का निर्माण होता है। जल तत्व बढ़ गया तो आपको नींद नहीं आएगी रात को ज्यादा। जो 60 के ऊपर है उनका जल तत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो 60 के ऊपर जल तत्व में रहते हैं। हर एक उम्र का एक अपना अपना तत्व है। 25 से लेके 36 से लेके 48 तक पृथ्वी तत्व रहता है, एक्टिव रहता है शरीर। बच्चे 0 से लेके 12 साल तक
वायु तत्व रहता तो बच्चे बिल्कुल दौड़ते रहते हैं रात दिन। वायु तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए जो बुजुर्ग है जिनका उम्र 60 साल है, वो अगर बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको वायु तत्व से तकलीफ हो सकती है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा पंचतत्व का ध्यान। आपको बेसिक जानकारी मैंने दी है। जिन तत्वों से हमारा जीवन चलता है, चल रहा है, उन तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। उनका सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा फर्ज है। तो आइए हम शुरू करते हैं पंचतत्व का ध्यान। सबसे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे प्राणायाम के द्वारा। 2 राउंड लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम और 2 अनुलोम विलोम, जिसको कहा जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और सोहम सोहम। तो सबसे पहले सोहम, गहरे सांस भरे और छोड़िए 25 बार। स्टार्ट। वायु मुद्रा में हाथ रखना है, ठीक है। लंबे लंबे सांस भरिए और छोड़िए 25 बार। डीप ब्रीथिंग। विश्राम। ध्यान करें, आंखें बंद। सेकंड राउंड लेते थोड़ा फास्ट। विश्राम। ध्यान करें, तीसरा राउंड थोड़ा और फास्ट लेते हैं। विश्राम।
अब हम 2 बार करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये मुद्रा रखिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। जिनको बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको स्लो करें, बाकी लोग फास्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग, विश्राम। एक अंतिम राउंड लेते हैं, फास्ट डीप ब्रीथिंग। विश्राम। एक क्षण लेकर अपने आसन को व्यवस्थित कर लीजिए। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो पालथी मानकर बैठिए, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में। यदि आप कुर्सी पर बैठे तो दोनों पैर समांतर, हाथ चिन्ह मुद्रा में। मेरुदंड को सीधा रखिए, गर्दन तनाव रहित एवं कोमलता से। आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान सूचनाओं के ऊपर, सूचनाओं का पालन करना है। हम 50 मिनट तक करेंगे पंच तत्व का ध्यान। आते जाते श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। सहज प्रवाह श्वास का निरीक्षण करें।
अपने नीचे जमीन के या सतह के संबल को महसूस करें। तुम्हारा शरीर सचेत है। ऊर्जा तुमसे प्रवाहित हो रही है और सक्रिय कर रही है तुम्हारे कटी प्रदेश को, कमर से लेकर नीचे के पूरे हिस्सों को, थाइस, घुटने, पिंडलिया, तलवे, उदर के क्षेत्र के ऊपरी भाग को, मांसपेशियों को, आपके बैठने की हड्डियों को, हृदय को, दोनों भुजाएं, हाथ, हथेलियां, गर्दन, मस्तिष्क, चेहरे के पूरे ऑर्गन्स, ब्रेन, सब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। आपका मन पूरी तरह से जागृत है। इस पूरे अभ्यास के दौरान आप अपनी इच्छा से कभी भी आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इस बृहत और गुढ़ ब्रह्मांड का, इस अखिल प्रकट जगत का 5 तत्वों के धागों से गुंथन और सृजन हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे ही ब्रह्मांड का सृजन पंच तत्वों से हुआ है, वैसे ही हमारे शरीर का सृजन भी पंच तत्वों से हुआ है। श्वास प्रश्वास जारी रखिए। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। धारणा करें, मन की आंखों से चित्रण करना है कि इस समय आप एक स्वच्छ समुद्र तट पर हैं। उषद काल का समय है, प्रातः, सब कुछ शांत है। आकाश का रंग अब भी गहरा नीला है और दूर कहीं सुंदर हल्की ढलान वाले पर्वत की ओर ध्यान केंद्रित करें। धुंधली सी आकृति दिख रही है पर्वत। आप समुद्र तट पर खड़े, आपके पैरों के नीचे जो जमीन है उस पर रेत को महसूस करें। सुनहरी रेत आपके पैरों को गुदगुदा रही है। और आपके पैरों के तलवे के आकृति में ढल गई है, फिर भी ठोस है। पृथ्वी की तरह ही जो वह है, आप पृथ्वी तत्व पर खड़े हैं और पृथ्वी क्षिति से जीवित है। जिस पृथ्वी पर हम
पूरा जीवन बिता रहे हैं, वो परमात्मा की चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, रेकी शक्ति, माता भगवती, इसके ऊर्जा से जीवित है पृथ्वी माता। जल्द ही हम आदिनाथ ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए अपने ही गति से। पृथ्वी के सतह को महसूस करें पैरों के तलवे के, और पृथ्वी माता के सम्मान में 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और ध्यान रहे, जब हम ओम गाएंगे तो कल्पना करें कि आपके मुख से एक जगमगाता हुआ स्वर्णिम कलर का गोला निकल रहा है ओम के रूप में, और सहजता से आपके मुंह में विश्राम कर रहा है। ऐसा करते समय तुम्हारे ऊपर की और नीचे के दांतों के बीच दूरी होगी, तुम्हारे तालू का आकार और भी गोल हो जाएगा, तुम्हारी जीभ तुम्हारे मुंह के तल के समीप होगी, और जीभ की नोक तुम्हारे मुंह के अग्रभाग में हो। तुम्हारे निचले दांतों के नीचे के भाग को हल्के से छू रही होगी, और गले के पीछे का भाग और अधिक खुल जाएगा। तो जब आप कभी भी ओम का उच्चारण करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब आप इसे करने के लिए तैयार। तो आइए अब अपने ही गति से हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धारणा कीजिए आप पृथ्वी तत्व को अपने पैरों के तले महसूस कर रहे हैं। पृथ्वी माता चिति से जीवित है, कुंडलिनी शक्ति से जीवित है, ऊर्जा से जीवित है। गहरा सांस 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान करें पृथ्वी माता का, अपने पैरों के तले के स्पर्श को महसूस करें, दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ले। पृथ्वी माता के सम्मान में 5 बार सांस लीजिए, छोड़िए।
हम 5 बार पृथ्वी माता को नमन करेंगे। ओम पृथ्वी नमः। तो आपको मेरे साथ ही गाना है, गहरा सांस। ओम पृथ्वी नमः। 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 ध्यान करें, पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। अब अपनी मन की आंखों से चित्रण करें, आप समुद्र तट के जल की, आपके सामने अथांग नीला रंग का समंदर है जल के रूप में। क्षितिज पर प्रकाश के आभास के कारण यह जल के गहरे और रूप खले बैंगनी रंग में रंग गया है। इतना शांत, इतना स्थिर जल आपने आज तक कभी देखा नहीं हो। इसकी सतह इतनी निश्चल है कि उस पर शीशे की चमक। जल चिति शक्ति से जीवित है। जल की इस छवि को अपने बोध में धारण करें और जो हमने पहले किया है पृथ्वी तत्व के साथ वही हम दोहराएंगे। अपनी ही गति से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। सामने जल की कल्पना करें। इस समय आप जल को देख रहे हैं, बैंगनी कलर का जल, नीला अथांग समंदर आपके आंखों के सामने है। आप समंदर तट पर खड़े हैं। पृथ्वी का स्पर्श आपके पैरों को महसूस हो रहा है और आपकी आंखों के सामने जल है। अपनी गति से 5 बार सांस लीजिए, छोड़िए। जल को देखिए, प्रकृति द्वारा निर्मित जल ओम से निर्माण हुआ है।
ओम स्वर्णिम शब्द हमारे मुंह में गूंजेगा 5 बार। तो जब भी आप ओम गाएंगे तो देखिए एक स्वर्णिम कलर का ओम आपके मुंह से निकल कर जल की ओर जा रहा है। गहरा सांस। ध्यान करें जल तत्व का, जो चिति शक्ति है, परमात्मा की चेतन शक्ति, उससे प्रकट यह जल साक्षात चिति है, प्रकाश के रूप में है, जो ओम से बना है। कल्पना करें आपके सामने विद्यमान जल की बैंगनी कलर में अथांग दूर तक फैला हुआ जल। जल से हमारा पोषण होता है। जल के सम्मान में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जल में निहित चेतन तत्व की वंदना करेंगे। चेतन तत्व साक्षात शिव है, परमात्मा है, जिसने जल का रूप धारण किया। सभी मानव जाति के कल्याण के हित हम इस जल का 5 बार नमन करेंगे। गहरा सांस लेके हर बार कहना है, ओम जलाय नमः। ओम जलाय नमः। ओम जलाय नमः। ओम जलाय नमः।
ओम जलाय नमः। अपने ही गति से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में है। आप समंदर तट पर हैं। पृथ्वी का आधार आपके पैरों के नीचे और सामने जल को आप निरीक्षण करें। आकाश का रंग अभी भी सुनहरा नीला है। एक बार फिर जल को देखते हुए गौर करें, ध्यान से जल को देखें। अथांग समंदर में जल, और जल को देखते हुए जल में कुछ टिमटिमा रहा। तुम अच्छी तरह से देखने के लिए थोड़ा और समीप जा रहे हैं मानसिक रूप से। देखिए अथांग जल में क्या टिमटिमा रहा है, क्या चमक रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी के छोटे छोटे दीप सतह पर तैर रहे हैं। ये सब दिए प्रकाश से झिलमिला रहे। आरती की हर जोत नीले से लेकर नारंगी और नारंगी से लेकर सुनहरे रंग की है। इन प्यारी प्यारी ज्योतियां अपने अपने दियों में हर्ष से नृत्य कर रही। इन ज्योतियों को लहराता हुआ देखें और महसूस करें इनकी गरगराहट, उनकी दीप्ति, उनके अंदर स्थित अग्नि। अग्नि चिति से जीवित है। अग्नि के रूप में ज्योतिर्मय शिवलिंग आपके सामने है, जो हमारे जीवन का पोषण करता है। अग्नि की इस दिव्य छवि को अपने गोद में धारण करें और अपनी गति से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। अग्नि के सम्मान में, जिस ओम से अग्नि का निर्माण हुआ है परमात्मा के संकल्प के द्वारा, फिर से 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वर्णिम कलर के ओम के अक्षर आपके मुख से निकलेंगे और अग्नि को आहुति देते हैं। गहरा सांस।
ध्यान करें अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व के साथ एक रूप हो जाना, उनकी दिव्य चेतना को अपने अंदर धारण करना। आप समुद्र तट पर है, अपने पैरों के नीचे जमीन का स्पर्श महसूस करें। सामने अथांग समंदर के रूप में जल को महसूस करें। जल के अंदर टिमटिमाते दिए अग्नि के रूप में महसूस करें। उषा काल का समय है। पूर्व की ओर से वायु शीतल और मंद आपके गर्दन को छू रही और आपके कानों में कुछ गुनगुना रही है। वायु के स्पर्श को अनुभव करें। वायु बहती लहराती तुम्हारी ओर आ रही, तुम्हें अपने झिने झिने परिधान में लपेट रही। मनोरम बयार तुम्हारी संगति चाहती। वायु चित्ती से जीवंत है। परमात्मा के दिव्य ज्योतिर्लिंग को वायु के रूप में अनुभव करें, जो आपका पोषण करते हैं। वायु के दिव्य बोध को अपनी धारणा में, अपने बोध में धारण करें। अपनी ही गति से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। जिस ओम से वायु का निर्माण हुआ, यह स्वर्णिम ओम परमात्मा के मुख से निकलकर वायु के रूप में स्थिति शक्ति ने वायु का रूप धारण कर लिया। ये माता भगवती कुंडलिनी शक्ति हमारे पोषण के लिए वायु के रूप में महसूस करें। समुद्र तट की वायु को महसूस करते हुए मखमली स्पर्श और प्रफुल्ल प्रभाव को भी महसूस करें। वायु के सम्मान में हम 5 बार ओम का गुणगान करेंगे।
गहरा सांस। ध्यान करें वायु तत्व। वायु में निहित चेतन तत्व की वंदना में 5 बार नमन करेंगे। ओम वायवे नमः। गहरा सांस। ओम वायवे नमः। 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 अपनी ही गति से 5 बार सांस लीजिए, छोड़िए, ध्यान करें वायु तत्व का।
अब मानस चित्रण करें, अपनी निगाह ऊपर उठाए मानसिक रूप से, ऊपर के दैवी लोगों का निरीक्षण करें। भोर के समय का आकाश गहरा नीला गगन सितारों से सजा हुआ, और पिघले सोने से रंग की एक झालर क्षितिज के एक छोर से दूसरी छोर तक बिखरी हुई। दिव्य आकाश चिति से जीवित है। आकाश तत्व के रूप में भगवान शिव ने अपने आप को ढाला है। आकाश तत्व में निहित इस दिव्य चेतन तत्व का एहसास करें प्रकाश के रूप। आकाश की छवि को अपने बोध में धारण करें। और आपके मुख से 5 बार ओम का उच्चारण निकलेगा। स्वर्णिम ओम जिसने आकाश को बनाया। गहरा सांस। ध्यान करें।
कल्पना करें आकाश की, समुद्र तट पर छाया हुआ दिव्य आकाश, गहरे नीले आकाश का अंतहीन विस्तार, आकाश आकाश में निहित चेतन तत्व की वंदना करेंगे। चेतन तत्व है परमात्मा शिव। मंत्र गाएंगे, ओम आकाशाय नमः 5 बार। गहरा सांस। ओम आकाशाय नमः। ओम आकाशाय नमः। ओम आकाशाय नमः। ओम आकाशाय नमः। ओम आकाशाय ध्यान करें आकाश तत्व का। आप समंदर तट पर हो, पैरों के नीचे जमीन के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। सामने गहरे नीले रंग का जल है। जल में टिमटिमाते दिए के रूप में दीप ज्योतियों को देखते हैं। लहराती बलखाती वायु के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं।
आपके ऊपर आकाश छाया हुआ है। पूरे पंचतत्व का एक बार निरीक्षण करें। प्रार्थना करें पंचतत्व में निहित चेतन तत्व से कि मेरे अंदर यदि कोई तत्व बड़ा है तो उसको संतुलित करें। हे परमात्मा, जिस वजह से मुझे पीड़ा हो रही है शरीर में, कहीं जल तत्व बढ़ा है, कहीं पृथ्वी तत्व बढ़ा है तो वजन बढ़ चुका है, किसी का जल तत्व बढ़ा है, किसी का वायु तत्व बढ़ा है तो शरीर में दर्द और पीड़ा हो रही। आकाश तत्व बढ़ने से थायराइड की बीमारियां होती है, गले की। तो प्रार्थना करें चेतन तत्व से कि मेरे सारे तत्व संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। यदि इस अभ्यास को आप रोज करते हैं, किसी भी एक चेतन तत्व का अभ्यास रोज कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व का रोज कीजिए, उसके बाद में आप जल तत्व का कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पांचों तत्व का एक साथ अभ्यास करें, पर अपने पंच तत्व अगर बिगड़े हैं, शरीर में पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पंच तत्व के अभ्यास से आपकी पीड़ा जरूर दूर होगी। पूरे निष्ठा श्रद्धा से चेतन तत्व को नमन करते हुए प्रार्थना करना है कि मेरा तत्व संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित। जैसे पंचतत्व संतुलित हो जाएंगे, आपकी बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हर तत्व में चेतन शक्ति है। अनुभूति करो किस प्रकार तुम्हारे श्वास ने पृथ्वी की परोपकारिता और उसके धैर्य को आत्मसात किया। ध्यान के दौरान महसूस करो कि आपके श्वास ने जल की ओजस्विता और तरलता को आत्मसात किया है। आपके हर एक कण कण में पंचतत्व सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा आ रही। अनुभूति करो किस प्रकार तुम्हारे श्वास ने अग्नि की पावनता और रूपांतरकारी शक्ति को आत्मसात किया है। अनुभूति करो किस प्रकार तुम्हारे श्वास ने वायु के वेग को और उनकी अंतर प्रज्ञा को आत्मसात किया। अनुभूति करो किस प्रकार तुम्हारे श्वास ने आकाश की रहस्यात्मकता और उसकी अनंतता को आत्मसात किया। इस समय आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भरा है, दिव्य चेतन की ऊर्जा, पंचतत्व की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा से भरा है। तुम्हारा शरीर स्थिर है, लचीला है, शरीर प्रकाशमय है, शरीर प्रकाशमय हो चुका है, शरीर पूरी तरह से प्रकाश से भरा है। हर एक रोम रोम में, हर एक सेल्स में प्रकाश ही प्रकाश। गौर करो आपका शरीर जीवन से स्पंदित हो रहा है। आपका शरीर उत्साहवर्धन कर रहा है। आपके शरीर में हर कोशिकाएं नृत्य कर रही है। हृदय आनंद से झूम रहा है। तुम्हारा मन रसास्वादन कर रहा। आपका हृदय प्रसन्न है, दिव्य चेतन तत्व से भरा है, परमात्मा की शक्ति से भरा है। वातावरण में समरसता है। तुम पूरी तरह से सज्ज हो।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। गहरा सांस, गहरा प्रश्वास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी चेतना को फिर से एक बार श्वास प्रश्वास पर ले आए, जागृत हो जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। जो शरीर अब तक हम भूल चुके थे, इंद्रियां भूल चुके थे, मन में विचार नहीं थे, फिर से एक बार जागृत होना है उनके प्रति। सामान्य अवस्था में आ जाए। आप ट्रांस में थे, दिव्य अवस्था में थे, दिव्य चेतना से जुड़े थे। एक बार सांस भर के दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। और गर्म हाथ अपने चेहरे पे रखें। अब हम एक बार शांति मंत्र गाकर समापन करते हैं। उसके बाद में आप प्रश्नोत्तर का सेशन रख सकते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। डॉक्टर पांडे जी, आप कुछ बोल सकते हैं? हरिओम दादा, बहुत अच्छा ध्यान रहा और बहुत जोरदार शक्ति है ये कि अपन सब भूल जाते हैं
लेकिन ये भूलते हुए भी अपना आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, फिर भी आंखें तो बंद रहती है, आंखें खोलने की इच्छा होती नहीं, लेकिन मन थोड़ा इधर उधर जाते रहता है, फिर भी उसको लाना पड़ता है। तो आज हमारे वर्ग में हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत, इन्होंने हमें ध्यान में लेके गया, और जैसे जैसे जिसकी अपने 4 अरब वर्ष से हमारा जो मंडल है उसमें से 2 अरब वर्ष हमको जन्म लेते हुए हुए हैं, और इस जन्मों में जितनी जितनी हमारी साधना हुई है वो हिसाब से हमारा ध्यान लगते जाता है। तो आज जिनका भी जैसा जैसा ध्यान लगा, उनकी साधना पिछले जन्म तक की जितनी थी उससे आगे बढ़ते जा रही है, और उसका हम हमारे दादा साहब योग स्कूल योग वर्ग की तरफ से हम उनको, हमारे दादा साहब को धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से हमको हमारे दादा विठल दादा राजपूत हमें मिले हैं, और उन्होंने हमको ध्यान में लेके गए हैं। तो हम सभी हमारे विठल दादा राजपूत का आभार मानते हैं, और जिसको किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने का है या प्रश्न पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, जिनको भी आपका अनुभव है तो आप अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। नमस्ते भाऊ। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगा कि हम अपने आप को एक पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, और मतलब अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, आपका मोबाइल म्यूट कर दीजिए, आपको शायद कुछ दिक्कत हो रही है टेक्निकल, तो आप मोबाइल म्यूट कर सकते हैं। और कोई? हाँ जी राजपूत जी। हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत 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 अच्छा रहा आज का ध्यान सत्र। पंच तत्वों का हमने जो सम्मान किया है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, और वो भी बहुत सुंदर था, और ध्यान भी बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर था। तो कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। सुधा बहन कहाँ से बोल रहे थे? मैं मुलुंड से बोल रही हूँ। क्या? और पटेल जी, आप एनजी पटेल जी कहाँ से बोल रहे थे? पटेल जी सूरत से है। सूरत से। हाँ, ये सबसे पहले क्या है कि अपना परिचय आप कहाँ से बोल रहे देंगे तो पूरे अपने जितने भी लोग जुड़े हैं सबको परिचय हो जाता है। नहीं, वो आपकी बात सही है, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। अभी बता दिए अपने राजपूत जी ने। लक्ष्मी जी, आप कुछ बताना चाहती है? हाँ। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार आप सभी को। कहाँ से? नाम बताए। हाँ, पहले हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा नाम विजयलक्ष्मी है और मैं सिंगापुर से हूँ भी। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, अभी सिंगापुर रह रही हूँ जी। जी, आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा, और बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी कि आप हमको सबको एक साथ मतलब ध्यान में, हेलो, हाँ बोलिए। ध्यान में लेकर आए, और ऐसे ही लगाए रखिए हमें सभी को इस मतलब कहते हैं ना कि सत्संग की प्रभाव में। तो ये हम सबके ऊपर एक आपका बहुत बड़ा परोपकार है, परमात्मा का परोपकार है। मैं सच में दिल से कोटि कोटि के प्रणाम आपको। बहुत सुंदर। और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, अनम्यूट करके कीजिए। बालकृष्ण मुंदड़ा पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ध्यान तो हमेशा करते, ये अलगपन कुछ महसूस हुआ उसमें, काफी आनंद आ गया। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, पंच तत्वों में अच्छी तरह से खो गए थे, काफी अच्छा लगा। बहुत सुंदर। मुंदड़ा जी, बहुत सुंदर अनुभव बताया आपने, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। मुंदड़ा जी कहाँ दिल्ली से बोल रहे थे सर?
पुणे से। पुणे से? पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ, पुणे से, ठीक। मैं ज्यादा न्यू जर्सी यूएस में रहता हूँ, लेकिन अच्छा। अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा, बहुत। ठौकार सर ने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। हरिओम। 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 थोड़ा सा हमको ये डर लग रहा था दादा कि हाँ, बेलसरे मैडम कुछ इनको कुछ शेयर करना है। विद्या बेलसरे जी। हरिओम। हरिओम। आज मैं देर से ज्वाइन हुई, मैंने देखा ही नहीं था जल्दी है। मैं पृथ्वी तत्व शुरू हो गया तब मैंने चालू किया। पूरे पंच तत्व मैंने क्या ऐसे मैं आज मुझे लग रहा है कि वो जो ज्वाला है उसके अंदर ये अग्नि तत्व मैं तत्व पे हूँ, और अग्नि तत्व मेरे पूरे शरीर में धधक रहा है, हृदय में मेरे, और आकाश तत्वों में मैं उसमें समा गई हूँ। अभी भी मैं उसी स्थिति में हूँ, लेकिन मैं मिस कर रही थी कि मैंने पहले कुछ नहीं ज्वाइन किया। फिर भी मुझे ये आनंद है कि मेरे सौभाग्य से मैं पंच तत्वों का अनुभव कर सकी। बहुत आप कहाँ से बताएं? आप कहाँ से वो भी कहाँ से बताएं? बोले नहीं आपने? मैं विद्या बेलसरे औरंगाबाद से हूँ। वाह वाह, बहुत। तो आशा पाटिल का आयोजक वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजपूत जी का भी बहुत धन्यवाद। आशा पाटिल जो है हमारे साथ में, आशा पाटिल औरंगाबाद से। हाँ सर। हाँ बोला, कैसे नहीं बोला? आज का तो बहुत बढ़िया था पंचतत्व ध्यान। ऐसे एक एक तत्व में विलीन होते जा रही थी, और जैसे नींद का आभास हो रहा था। नींद नहीं थी वो, मगर वैसे लग रहा था पूरा ऐसा कुछ यही नहीं था। बाकी जो तत्व चल रहा था उसी का पूरा उसी में समा रही थी, ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे विठल जी राजपूत दादा का हमारे दादा साहब योग वर्ग, स्कूल योग वर्ग की तरफ से आभार मानते हैं, सभी साधकों की तरफ से आभार मानते हैं। और हमें हमारे विठल दादा राजपूत से और भी बहुत कुछ सीखने का है, और जितना भी हम सीखेंगे उतना कम ही लग रहा है। ऐसा लग रहा था दादा कि अगर अपन ध्यान से बाहर नहीं आएंगे तो कैसा होगा, लेकिन आपने आखिरी में अच्छा क्रिया करते हैं आप, जिसकी वजह से हम बाहर आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और फिर अभी और भी आपसे हमको सीखने का है। अभी वर्ग समाप्ति के लिए हमारे आदरणीय देवराव जी मते दादा से हम विनंती करेंगे कि वो वर्ग समाप्ति की घोषणा करेंगे। हरिओम राजपूत जी। हरिओम। हरिओम। बहुत ही यानी आज तो इतना अनुभूति आ गई कि मैं तो बचपन में निकल गया। यानी आपका जो जल का जो ये चालू था, तो मैं हम बचपन में थोड़ा नदी है ना, उसमें ज्यादा ये करते हैं। बचपन का जो जिंदगी होता है तो उसमें मैं निकल गया, तो वो सब याद आ रहा था, ऐसा जैसा अनुभूति हो रही थी। तो सच में जो आप लेके जाते हैं हमें, यानी उस यानी चाहे जितना आप बोलते हैं ना कि वहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं हमें। तो ये एक बात अच्छी है कि वहां से बैठे बैठे आप हमें जितना अंदर लेके जाते हैं, अनुभूति बहुत आती है। अर्पिता ताई ने बोला था उस दिन जब आपका परिचय दिया, तो हमें भी अनुभूति आया। तो मैं खुद अनुभूति ले रहा हूँ, और सच अभी ऐसे दर्शन हमें होते हैं और अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं राह देख रहा था, और जो एक अपने को आशा होती है कि चलो कुछ तो भी अपने को नया मिलता है, लेकिन उसमें जाने के बाद जो अनुभूति अलग रहती है वो शब्द में नहीं व्यक्त कर सकते अपन। और उतना आपका साधना है कि दूसरे को भी आप उसके और औरा होता है, हर एक का औरा जो होता है, और हमारे कल्याण में, इसलिए तो मुझे ज्यादा आपके औरा में आने का चांस मिलता है। यही एक मैं सोचता हूँ कि आपके साथ तो जुड़ा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें राह देखते हैं कि ऐसे कब ध्यान में, क्योंकि इतना गहरी
जाना है, क्योंकि कुछ ख्याल में आता नहीं कभी कभी। ऐसा एक 30 सेकंड 35 सेकंड ऐसा होता है कि अपन इस दुनिया में है कि नहीं है, ऐसा बाद में आप जब इंस्ट्रक्शन देते तब आ जाते हैं, नहीं तो घर ही इसमें जाते हैं। क्या बोलते, नींद बोलते कि ध्यान बोलते मालूम नहीं, लेकिन याद नहीं रहता उस टाइम। तो ये समाधि अवस्था, इसको समाधि बोलते हैं। नींद नहीं है, नींद नहीं है, वो समाधि है। जब आपने चक्र ध्यान किया था लास्ट टाइम, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन से चक्र स्किप हो गए उनके, तो समाधि में चले जाते हैं। वो अपने आप होता है, शक्ति के द्वारा होता है। तो आपकी समझ बहुत बहुत अच्छी है, बहुत सूक्ष्म है। आपने जो बातें बताई उससे पता चल रहा है कि आपकी साधना अच्छी है। बहुत सुंदर। आज इतना साधक लोग को बहुत ही एक अनुभूति लिया है, उनको भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इसमें आते हैं, क्योंकि वो जो कुछ उनको मिलता है इसलिए लोग आते हैं। और हमें भी अभी आस लगी कि आप ऐसे आते जाइए और हमें ध्यान से थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, यानी अपना जो मार्ग है वो सही रास्ते से लेके जाइए हमें, ऐसा मैं विनंती करता हूँ। और योग वर्ग के समाप्ति का घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ग कब होगा, थोड़ा सा और आपका फुर्सत से बता देना दादा। हाँ, जरूर बताएंगे। और जरूर नेक्स्ट बताएंगे। विषय आप भी बता देना। कुछ अलग ध्यान करेंगे, हाँ, उसमें बिल्कुल। ध्यान ज्यादा रहेगा, उसमें ध्यान बिल्कुल। ज्यादा रहेगा। हाँ। तो दादा ये हमारे मतदाता जो वीडियो तैयार करते हैं, तो ये वीडियो से भी अपन ध्यान कर सकते हैं जब भी। ध्यान कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी, यानी ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारे विठल दादा हमारे साथ कभी भी रह सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद सभी का। ठीक है दादा, हरिओम। हरिओम। सभी साधकों का आभार। और कौशिक ताई का भी आभार, बहुत उन्होंने सुशीला ताई, कौशिक का भी आभार। आभार अच्छा परिचय।